नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीथमपुर रोजगार में। आप जो बार बार ये कह रहे थे कि सिक्योरिटी गार्ड के बारे में कोई जॉब लेकर आई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है दोस्तों अपने ग्रुप पे जुड़े हुए हैं जो कि एनसीसी कैडेट है और भी कुछ लोग जो है जो सिक्योरिटी में जॉब करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ सिक्योरिटी वाला जॉब। तो सर हमारे साथ है जो आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार सर, आपका छोटा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शक। मेरा नाम है उपेंद्र सिंह चौहान, लोकेटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस में एज ए फील्ड ऑफिसर उज्जैन में हूँ। मैं पोस्टेड हूँ और उज्जैन साइड देखता हूँ, देवास देखता हूँ, शुजालपुर देखता हूँ। और कंपनी हमारी भी वैसे बहुत बड़ी कंपनी है। ऑलमोस्ट हमारी कंपनी में लगभग 2 से 2,500 एम्प्लॉयज़ हैं। हमारा जो हेड ऑफिस है वो इंदौर में है, एक ब्रांच ऑफिस हमारा पीथमपुर में है। पीथमपुर की ऑलमोस्ट हर सेकंड कंपनी में लोकेटर स्टेबल है एज ए सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में हमारी कंपनी तैनात है। उज्जैन में भी हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में भी अभी हैं। और जो नया डेवलप हो रहा है विक्रम उद्योगपुरी, ऑलरेडी हम लोग वहाँ पर एक कंपनी में स्टेबल हैं। वो कंपनी का नाम है फेना प्राइवेट लिमिटेड। उसमें हम लोग सर्विस दे रहे हैं अभी एज ए सिक्योरिटी की। सर, अभी आपके अंडर कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है? मेरे अंडर में तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। जैसे अगर वेरियस साइडेज हैं, जैसे फेना में है या उज्जैन में हम बात करें तो सुपरवाइज़र की रिक्वायर्ड है। 2 सुपरवाइज़र रिक्वायर्ड है उज्जैन में, 4 से 6 गार्ड्स उज्जैन में रिक्वायर्ड है। सीहोर में मुझे रिक्वायर्ड है लगभग 15 से 20 गार्ड्स की रिक्वायर्ड है सीहोर में। और बढ़वा में हमारी एक साइड है, बढ़वा में दारू कंपनी है, उसमें हमें सिक्योरिटी गार्ड्स का रिक्वायर्ड है। 15 से 20 सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर रिक्वायर्ड है। और समय समय के अनुसार ये रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेंज होती रहती हैं, कभी ज़्यादा भी होती हैं, कभी कम भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो सर अभी कौन कौन आ सकता है, जैसे कि मेल फीमेल? अभी हमें तो सिर्फ बेसिकली मेल की रिक्वायर्ड है। और देवास की एक साइड है जहाँ पर हमें फीमेल्स की भी रिक्वायर्ड है, मेल की भी रिक्वायर्ड है। तो मेल की रिक्वायरमेंट वैसे अभी उज्जैन में ज़्यादा है, उज्जैन देवास और शाहजहाँपुर सीहोर में जो भी रिक्वायरमेंट है मेल की, उसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अभी। और सर इसके लिए पढ़ाई क्या होनी चाहिए? पढ़ाई मिनिमम 10th पास आउट होना चाहिए। 10th पास कंपलसरी है। ये हमारी कंपनी के कुछ गाइडलाइंस हैं कि 5 फीट 7 इंच का उसमें हाइट होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस भी होना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर नॉलेज भी है तो मच बेटर है, अगर नहीं है तो भी हम वो दे देंगे और इंटरव्यू करवा के प्रयास करेंगे कि उसका हो जाए। क्योंकि प्रोसेस हमारा इंटरव्यू बेस्ड है। हम किसी भी चीज़ का भर्ती करने के लिए, करवाने के लिए कोई भी चार्ज नहीं करती है हमारी कंपनी। किसी भी प्रकार का कैंडिडेट से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है कि आपको पैसा दे के भर्ती होना है, ये सारी चीज़ें नहीं है। टोटल हमारे पास जो जॉब है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएं। और डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर्ड रहता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, 10th का मार्कशीट्स और पुलिस वेरिफिकेशन, कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो जनरली सभी के पास मिल जाते हैं और यही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। सर इसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है? मेडिकल सर्टिफिकेट का ऐसा कुछ बेसिकली रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जब भी कोई आएगा कोविड वैक्सीन वगैरह देगा। क्योंकि सिक्योरिटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कोई भी फिजिकल हैंडीकैप वगैरह तो लिया नहीं जाता है। तो वो अगर किसी भी प्रकार का हैंडीकैप या कोई सी भी चीज़ें हैं तो वो वैसे ही डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। जी सर, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स है, लड़कों को ऐसे लगता है सुनने के बाद कि यार बहुत मुश्किल काम होगा, उसके बारे में थोड़ा सा ना पुलिस वेरिफिकेशन कोई ऐसा हार्ड टास्क नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, कुछ नहीं है। अगर आप अपने नियरेस्ट थाने में जाके भी करते हैं तो उनके थ्रू भी हो जाता है। और अगर वहाँ से नहीं भी होता है तो आप MP ऑनलाइन से अप्लाई करें। वो एक डेट दे देते हैं, एक डेट शेड्यूल दे देते हैं आपको। उस डेट शेड्यूल में आपको जाके सिर्फ अपना 2 फ़ोटो और जो भी वो एक सर्टिफिकेट देंगे कि इस जो भी डेट का हमको दिया हुआ है वो लेके आपको जाना है और वो आपको बना के दे देंगे। अगर आपका कैरेक्टर नीट एंड क्लीन है तो आपको किसी भी चीज़ के लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ी आसानी से आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। सर सैलरी के बारे में? हाँ, सैलरी अलग अलग साइट्स पे अलग अलग होती हैं। उज्जैन में बेसिकली 12 घंटे का हमारा टाइम शेड्यूल है। 12 घंटे 30 दिन का टाइम शेड्यूल है। 8 घंटे का टाइम शेड्यूल है। तो 8 घंटे में 11,000 रुपये सैलरी है। PF ESIC बेनिफिट्स वो अलग हैं। 12 घंटे में हमारे पास में 16,000 रुपये सैलरी है। PF ESIC अलग है। बढ़वा में जो हमारी साइड है वहाँ पर 19,000 रुपये सैलरी है, कंपनी की तरफ से रहना फ्री है। सीहोर में हमारी जो साइड है वहाँ पर 15,000 रुपये सैलरी है, रहना कंपनी की तरफ से फ्री है। तो हर साइट्स पे अलग अलग बेनिफिट्स और अलग अलग सैलरीज होती हैं। सर कंपनी में कैंटीन की व्यवस्था होती है? नहीं, अभी तो किसी भी क्या साइट पे कोई कैंटीन का फैसिलिटी तो नहीं है अभी। जैसा कि दोस्तों सर ने कहा है कि किसी कंपनी में आपकी रहने की व्यवस्था हो जाएगी। और जो पेमेंट सर ने बताया 19,000, सर 19,000 पेमेंट 8 घंटे का है कि 12 घंटे? ये 12 घंटे का है।
तो 12 घंटे का 19,000 पेमेंट है। किसी कंपनी में सर ये 11,000 पेमेंट जो आपने बताया 8 घंटे का, ये 8 घंटे ये सब कटिंग होने के बाद आएगा ये इन सब कटने के बाद कैश इन हैंड है। पीएफ एसआईसी बेनिफिट्स वो अलग है, एडिशनल है। इसमें पीएफ और ऐसे के प्लस है। प्लस है, पीएफ एसआईसी प्लस है। सर जैसे कि अभी मान लो आपसे संपर्क करना है, कैसे करेंगे? नंबर है मेरा, आप मुझ पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7000255393। सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप पे है, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप पे अपना डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिस किसी को भी ज्वाइनिंग करनी है तो सर से एक बार कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, सर आपको 100% रिप्लाई देंगे और बात भी करेंगे। अगर कोई बंदा बाहर से आ रहा है तो डायरेक्ट ना आके एक बार सर से बात करके आ सकते हो। और बाकी जितने एनसीसी कैंडिडेट थे जो अपने को मैसेज कर रहे थे बार बार, तो उनका जो क्वारीज था हमने पूरा कर लिया। सर हमारा डाउट जो रहता है हम हर वीडियो में पूरा करते। ज्वाइनिंग के कुछ पैसे लगते हैं? ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं है, ज्वाइनिंग हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम ज्वाइनिंग का किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेते हैं। अगर आपसे कोई पैसा ले रहा है तो इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे या सर भी नहीं लेंगे। अगर हम वीडियो बना रहे हैं सर के साथ तो आपको जो कांटेक्ट करना पड़ेगा सर के साथ ही, किसी अदर पर्सन से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करना है। जिनका हम नंबर दे रहे हैं उनके साथ ही आपको कांटेक्ट करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सर।